हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। इसके पहले मैंने आप सबको असर्टिव टू इंट्रोगेटिव एंड अफर्मेटिव एंड नेगेटिव का ट्रांसफॉर्म करना सिखाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन से भी देख सकते हैं। तो आइए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आखिर होता क्या है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से जब हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि आखिर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। तो आइए देख लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। देखिए क्या लिखा गया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से सामान्यतः आश्चर्य, हर्ष या सुख, दुख या विषाद, क्रोध, घृणा, प्रशंसा इत्यादि का बोध होता है। यानी कि कोई भी अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे पास होगा तो उससे आश्चर्य, हर्ष, सुख, दुख, विषाद, क्रोध, घृणा, प्रशंसा इत्यादि शब्द का बोध होगा। ठीक है, जब हमें इसे अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या होता है, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, हाउ ब्यूटीफुल गर्ल सीता इज। ठीक है, या आप कह सकते हैं अलास ही वाज रियून्ड, अलास ही वाज रियून्ड। यानी कि या तो हाउ या वाट अ से प्रारंभ होगा या अलास ओह या ब्रेबो से प्रारंभ होगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए या कभी कभी हुर्रा से भी वाक्य प्रारंभ होता है। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि हाउ या वाट अ से प्रारंभ होगा या अलास ओह ब्रेबो या हुर्रे से भी प्रारंभ हो सकता है। तो ये बस ध्यान देना है कि यदि हाउ और वाट अ से प्रारंभ होगा तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में लगेगा, लेकिन अलास ओह ब्रेबो या हुर्रे से प्रारंभ होगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क कब लगेगा, उन्हीं के जस्ट बाद लगेगा। बात क्लियर है। तो जब हम इसे एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज करेंगे तो हमें असर्टिव का स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए। तो असर्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद जो हमारा वर्ब है उसको हम वहाँ से लिखते चले जाएंगे। देखिए असर्टिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है एक्सक्लेमेटरी को सॉल्व करके कि हाउ ब्यूटीफुल गर्ल सीता इज। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर यहाँ पर हाउ को चेंज करके वेरी में चेंज कर दिया, फिर ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पर, इसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि आखिर वह चेंजेस कैसे हो रहा है। बात क्लियर हो गई। देखिए रूल नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाट अ या हाउ से स्टार्ट हो तो उसे असर्टिव सेंटेंस में निम्न प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाट अ या हाउ से स्टार्ट हो तो उसे असर्टिव सेंटेंस में हम निम्न प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्या कर रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को असर्टिव स्ट्रक्चर में बदलकर, यानी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा उसे हम असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम असर्टिव स्ट्रक्चर में आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हाउ से प्रारंभ होगा या अलास ओह या ब्रेबो से प्रारंभ होगा, तो हम उसे जब असर्टिव या असर्टिव में ही चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। यानी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ही चाहिए। उसके बाद सेकंड क्या कर रहा है कि वाट अ या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आए या एडवर्ब का प्रयोग हो तो वाट अ या हाउ को हम वेरी में बदल देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि वाट अ या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग हो तो उसे हम वाट अ या हाउ को ही वेरी में चेंज कर देते हैं। सिंपल सा ये है कि यदि आपको वाट अ या हाउ, ठीक है, वाट अ या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग होगा तो वाट अ या हाउ को ही हम किस में चेंज कर देंगे, वेरी में चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर थर्ड क्या कह रहा है कि यदि वाट अ या हाउ के बाद कोई नाउन आ जाए, देखिए एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा तो वाट अ या हाउ को हम वेरी में चेंज करेंगे, लेकिन यदि कोई नाउन आ जाए तो वाट अ या हाउ को हम ग्रेट में, फाइन में, लवली में, वंडरफुल में या स्ट्रेंज में चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेंज के अलावा हम टेरिबल में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका कुछ एग्जाम्पल आपको करके दिखा देते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कर रहा है कि वाट अ फूल यू आर।
वाट अ फूल यू आर। देखिए वाट अ से प्रारंभ है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन है, तो हमें पता चल गया कि सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हम जब इसे असर्टिव में चेंज करेंगे तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे यू। अब हमारा वर्ब क्या है, आर है, लिख लेंगे आर। ठीक है, अब ये देखना है कि वाट अ के बाद हमारा नाउन आया है या एडजेक्टिव आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखना है कि फूल, फूल क्या है, ये मूर्ख है। ठीक है, फूल मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है, लेकिन ये नाउन है कि एडजेक्टिव है, तो ये क्या है, ये नाउन है, सॉरी ये एडजेक्टिव किसी की विशेषता बतला रहा है। समझ गए कि नहीं, जो फूल है मूर्ख, ये किसी की विशेषता बतला रहा है। तो यू आर क्या हो जाएगा, वाट अ को चेंज कर देंगे हम वेरी फूल, यू आर वेरी फूल। ठीक है, यानी वाट अ के बाद यदि कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा तो वाट अ को हम किस में चेंज करेंगे, वेरी में चेंज करेंगे। बात क्लियर है, नहीं समझ में आता एक और देख लेते हैं क्या कह रहा है कि वाट अ वंडरफुल क्रिएचर एन एलिफेंट इज। कह रहा है कि वाट अ वंडरफुल क्रिएचर एन एलिफेंट इज, कह रहा है कि यह कितना अच्छा प्राणी है, कौन, एलिफेंट, यानी हाथी कितना अच्छा प्राणी होता है। एन एलिफेंट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एन एलिफेंट, एन एलिफेंट। ठीक है, अब एन एलिफेंट, सॉरी इट ने इज होगा, क्या कर रहा है कि एन एलिफेंट, अब हेल्पिंग वर्ड हमारा क्या है, इज है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि वाट अ के बाद ये जो वंडरफुल वर्ड आया है ये हमारा नाउन है या एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। ठीक है, अब देखिए क्रिएचर क्या है, ये नाउन है, लेकिन इसकी जो विशेषता बतला रहा है वंडरफुल, वंडरफुल क्या ये विशेषता यानी एडजेक्टिव है। तो जब ये एडजेक्टिव है तो वाट अ को हम किस में चेंज कर देंगे, वेरी में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो एन एलिफेंट इज वेरी, अब वंडरफुल है तो वंडरफुल को वंडरफुल ही लिखते हैं, वंडरफुल। अब क्रिएचर को क्या लिखेंगे हम लोग, क्रिएचर ही लिख देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन एलिफेंट इज वेरी वंडरफुल क्रिएचर, या आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे कि एन एलिफेंट इज अ वेरी वंडरफुल क्रिएचर। क्लियर है, नेक्स्ट क्या कर रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इट। ठीक है, सी इज, क्या कर रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट सी हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। अभी देखना कि जो ब्यूटीफुल है ये नाउन है कि हमारा एडजेक्टिव है, तो हमें पता चलता है कि जो ब्यूटीफुल है वह एक एडजेक्टिव है, तो इस हाउ को हम किस में चेंज कर देंगे, वेरी में। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए अ गर्ल था तो हम यहाँ पर वेरी से पहले क्या लगा देंगे, अ, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। क्या हुआ कि सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, फिर क्या करें कि वाट अ सीन इट इज, वाट अ सीन इट इज। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा दिख रहा है इट, तो यहाँ पर लिखेंगे इट, इज है, इज लिख दीजिए, इट इज। अब देखिए ये जो सीन है ये क्या, वाट अ के बाद ये सीन क्या है, एडजेक्टिव में है या नाउन में है या एडवर्ब में। तो ये जो सीन है यह एक नाउन है, क्या है, नाउन। ठीक है, जब ये नाउन है तो हम वाट अ को चेंज करेंगे किस में, या तो हम ग्रेट में करें, फाइन में करें, लवली में करें, वंडरफुल में करें, स्ट्रेंज में करें या टेरिबल में करें। ठीक है, लेकिन उस वाक्य के सूटेबल के अनुसार ही हम इसे चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कि यहाँ पर टेरिबल या कुछ अजीब सा लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लवली लिख देते हैं, तो इट इज लवली सीन, इट इज लवली सीन। ठीक है, इट इज लवली सीन या इट इज वंडरफुल सीन। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है कि वाट अ टेरिबल वुमेन सी इज, वाट अ टेरिबल वुमेन सी इज। तो हमारा जो फॉर्मेट चला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट क्या हमारा सी, वर्ब क्या है इज, सी इज। ठीक है, अब देखिए जो टेरिबल है इस वुमेन की क्या बतला रहा है, विशेषता बतला रहा है, यानी इस वुमेन को क्वालिफाई कर रहा है, तो वाट अ को हम चेंज कर देंगे वेरी, और यहाँ पर टेरिबल को टेरिबल लिखेंगे कि सी इज वेरी टेरिबल वुमेन। क्लियर, नेक्स्ट है कि वाट अ नोबल थॉट्स यू हैव, वाट अ नोबल थॉट्स यू हैव। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, वर्ब क्या है हैव। ठीक है, अब नोबल थॉट, ठीक है, ये नोबल थॉट यानी इसकी विशेषता बतला रहा है, यानी इस थॉट की उस विचार की यहाँ पर विशेषता बतला रहा है कि नोबल है, अच्छा है,
तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वेरी में, वेरी नोबल थॉट्स, ठीक है, यू हैव वेरी नोबल थॉट्स, ठीक है। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो नोबल है ये नाउन का भी कार्य करता है, किसका कार्य करता है, नाउन का, तो जगह यू हैव अ ग्रेट नोबल थॉट, ठीक है। हाउ डार्क द नाइट वाज, हाउ डार्क द नाइट वाज, तो द नाइट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम लिख लेंगे द नाइट, वाज है तो वाज को वाज ही रहने देते हैं। अब ये देखना है कि नाइट की विशेषता डार्क होती है, ठीक है, नाइट की विशेषता क्या होती है, डार्क होती है, यानी जो डार्क है एक एडजेक्टिव है, तो हाउ को हम चेंज कर देंगे वेरी में, किस में चेंज कर देंगे, वेरी में, तो क्या हो जाएगा, द नाइट वाज वेरी डार्क। लास्ट है कि हाउ फास्ट ही स्पीक्स, वह कितना तेज बोलता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही हमारा वर्ब क्या है, स्पीक, ही स्पीक्स। अब देखिए जो फास्ट है इसकी विशेषता है, तो इसको बोलने क्या है, विशेषता है, तो जो हाउ है किस में चेंज हो जाएगा, वेरी में, कि हाउ सॉरी ही स्पीक्स वेरी फास्ट। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा, फर्स्ट रूल। अब हम देखते हैं सेकेंड रूल। हाँ दोस्तों, तो आगे देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा वर्ब का प्रयोग न हो, क्या कह रहा है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा वर्ब का प्रयोग न हो तो हम अपने हिसाब से उस वाक्य के सुटेबल के अनुसार सब्जेक्ट और वर्ब लगा देते हैं, यानी हम एक सुटेबल सब्जेक्ट या वर्ब उसके साथ जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, वाट अ फॉल, वाट अ फॉल, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ा सकते थे कि वाट अ फॉल इट इज, वाट अ फॉल इट वाज, ठीक है, कुछ भी बना सकते थे। तो हम जब इट इज लिखेंगे तो हम यहाँ पर बनाएंगे सब्जेक्ट इट इज। अब ये देखना है कि वाट अ के बाद ये जो आया है ये हमारा नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो हम यहाँ पर देख लें कि जो फॉल है वह क्या है, नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इट इज अ ग्रेट फॉल, इट इज अ ग्रेट फॉल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी कह रहा है कि वाट अ मैन, अब देखिए वाट अ मैन, अब यहाँ पर हम बढ़ा सकते थे इट वाज, बढ़ा सकते थे कि नहीं, इट वाज, यानी कि ये हम यहाँ पर आगे बढ़ा सकते थे, या इट इज भी बढ़ा सकते थे, ठीक है। तो जब ये आगे बढ़ा सकते थे, इसे अपने हिसाब से सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पर लगा सकते, देख लिखा ना, सब्जेक्ट तथा वर्ब का प्रयोग न हो तो अपने से सुटेबल सब्जेक्ट तथा वर्ब लगाना चाहिए। तो अपने से मैंने यहाँ पर एक सब्जेक्ट लगा दिया, यहाँ पर एक वर्ब लगा दिया, जो इस सेंटेंस सॉरी जब मैन है तो क्या हो जाएगा, ही, ठीक है, यानी हमारा लिविंग थिंग के लिए हमारा ही रहेगा, नॉन लिविंग थिंग रहेगा तो जैसे नॉन लिविंग थिंग था तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया, इट। क्लियर है? तो वाट अ मैन ही वाज, तो बन जाएगा क्या, ही वाज। अब देखिए ये जो मैन है, ये मैन है क्या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है ये, नाउन है, गुड, ठीक है, ये क्या है, नाउन है। जब ये नाउन है तो इसको वाट अ को हम किस में चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बता सकता है, क्या, ग्रेट, वंडरफुल, स्ट्रेंज, टेरिबल, नाइस, ठीक है। तो आप यहाँ मैन है, तो मैन जब नाउन है तो इस वाट अ को हम चेंज कर देंगे स्ट्रेंज में, किस में चेंज कर देंगे, स्ट्रेंज में। हाउ सॉरी ही वाज अ स्ट्रेंज मैन, ही वाज अ स्ट्रेंज मैन, ठीक है। फिर करें कि हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज, ठीक है, तो यहाँ पर से इज हम हटा देते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल। अब देखिए इसमें वर्ब नहीं दिया है लेकिन सब्जेक्ट दिया है, तो सब्जेक्ट दिया है लेकिन वर्ब हम यहाँ पर इज लगा सकते हैं, वाज लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे सॉरी हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल, ठीक है, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल ही इज, ठीक है, यानी कि सॉरी सी इज। अब यहाँ पर हम जोड़ देंगे सब्जेक्ट सी और हेल्पिंग वर्ब जोड़ देंगे क्या, इज, या हेल्पिंग वर्ब वाज भी जोड़ सकते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सी इज, ठीक है। अगर यहाँ पर सी इज लगाएंगे तो सी इज। अब क्या कर रहा है, हाउ, ये जो ब्यूटीफुल है क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। जब ये एडजेक्टिव है तो हाउ किस में चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हमारा वेरी में, ठीक है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, ए लगा है तो क्या लगा देंगे, ए, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट है हाउ नाइस इट वाज, हाउ नाइस इट इज, तो यहाँ पर चेंज कर देंगे कि इट वाज, जो नाइस है वह क्या एडजेक्टिव है तो क्या हो जाएगा, वेरी नाइस,
इट वॉज वेरी नाइस। नेक्स्ट है कि वाट अ लवली चाइल्ड इट इज, सॉरी ही इज, तो बना देंगे ही इज अ वेरी लवली चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पर मैंने लवली क्यों लवली के पहले वेरी क्यों लगा, क्योंकि जो लवली है वह एक एडजेक्टिव का काम करता है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होगी। कह रहा है कि वाट एन आइडिया, वाट एन आइडिया इट वाज, वाट एन आइडिया इट इज, तो बना लेंगे कि इट वाज अ। अब देखिए जो एन आइडिया जो आया है यह क्या है, एक नाउन है, ठीक है। जब ये नाउन है तो ये वाट अ को हम किस में चेंज कर देंगे, ग्रेट में। इट वाज अ ग्रेट आइडिया, ठीक है, इट वाज अ ग्रेट आइडिया। वाट अ सिली क्वेश्चंस इट वर, ठीक है, या वाट अ सिली क्वेश्चंस इट आर, समझ गए ना। यानी कि क्वेश्चंस है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, दीज आर, ठीक है, या दोज आर। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, दीज आर। तो वाट अ सिली क्वेश्चंस दीज आर, तो यहाँ पर क्या लगेंगे, दीज आर। अब सिली क्या है, इसकी विशेषता बतला रहा है, दीज आर वेरी सिली क्वेश्चंस, दीज आर वेरी सिली क्वेश्चंस। नेक्स्ट है कि वाट अ डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज। अब उसके बाद आप प्लूरल है तो हैव लगा सकते हैं, वर लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या बना दिया कि दीज मैंगोज हैव, दीज मैंगोज हैव। अब देखिए डिलीशियस क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, तो वाट अ को हम किस में चेंज कर देंगे, वेरी में, कि दीज मैंगोज हैव वेरी डिलीशियस फ्लेवर, डिलीशियस फ्लेवर, FLAVOUR। वाट अ बिग हाउस, नेक्स्ट करें वाट अ बिग हाउस इट इज, तो क्या बना देंगे, इट इज अ वाट अ, ठीक है, के बाद क्या है, बिग। बिग हमारा क्या विशेषता बतलाता है, यानी एक एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा, वेरी बिग हाउस, ठीक है, इट इज अ वेरी बिग हाउस। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आइए हम चलते हैं अपने तीसरे रूल की तरफ। हाँ, तो अब देखते हैं हम तीसरा रूल क्या। तीसरा रूल क्या कर रहा है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वुड दैट, ओ दैट, ओह दैट, ओ फॉर, ओह फॉर, इफ आई कुड ओनली, या ओह इफ आई कुड ओनली से प्रारंभ हो, तो असर्टिव सेंटेंस को बनाते समय हम आई विश या आई एर्नेस्टली डिजायर का प्रयोग करते हैं। फिर से हम पढ़ देते हैं इसको, क्या कह रहा है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वुड दैट, ओ दैट, ओह दैट, ओ फॉर, ठीक है, ओ फॉर, इफ आई कुड ओनली, या ओ इफ आई कुड ओनली से प्रारंभ हो, तो असर्टिव सेंटेंस बनाते समय आई विश या आई एर्नेस्टली डिजायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं। कराए कि ओ दैट आई वर रिच, कराए कि काश मैं अमीर होता, ठीक है। आई के साथ वाज लगता है, लेकिन आपको यहाँ पर वर देखने को मिलेगा। जब हम कोई प्रिटेंड करते हैं तो वहाँ पर हमारा साइकिल जो है चेंज हो जाता है, यहाँ से कोई मतलब नहीं। बात क्लियर है ना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लेकर आए कि ओ दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, तो ओ दैट के क्या हटा कर लिखेंगे हम लोग, आई विश आई वर रिच, आई विश आई वर रिच, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, काश मैं अपना समय नहीं वेस्ट किया होता, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं नवयुवक था। कह रहा है कि जब मैं नवयुवक था काश मैं अपना समय बर्बाद नहीं किया होता। तो वुड दैट को हम क्या चेंज में कर देंगे, आई विश, ठीक है, आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, कॉमा, व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज यंग। बात क्लियर है। आप यहाँ पर क्या है कि आई विश दैट भी लगा सकते हैं, आई विश दैट भी लगा सकते हैं। जैसे क्या कर रहा है ओ दैट, तो ओ दैट को हटाकर हमें क्या लिखना है, आई विश या आई अर्नेस्टली डिजायर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आई अर्नेस्टली डिजायर, ठीक है। आप यहाँ पर दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई वर अ किंग, ठीक है। यानी मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है कि मैं एक राजा होता, यानी काश मैं एक राजा होता।
ओ फॉर आ गया तो इसको भी हटाकर हम क्या करेंगे, आई विश दैट आई, ठीक है, आई विश दैट आई। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते थे कि आई विश अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते थे कि आई विश अ कप ऑफ कॉफ़ी, आई विश अ कप ऑफ कॉफ़ी। सेम थिंग इधर देखिए, इफ़ आई कुड ओनली स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, कह रहा है कि इफ़ आई कुड ओनली, ये वर्ड आया था तो हम बताए थे, इसको हटाकर आप क्या करेंगे, आई विश स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर क्या करें, ओ दैट आई वर यंग अगेन, ओ दैट आ गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई विश, अब यहाँ पर आप दैट भी लगा सकते हैं, आई वर यंग अगेन, काश में पुनः नवयुवक हो जाता या होता। वुड दैट है, वुड दैट को हटाकर भी हमें क्या लिखना है, आई विश या आई अर्नेस्टली डिजायर, आई विश माई ब्रदर वर हियर टुडे, काश मेरा भाई आज यहाँ होता, मैं इच्छा करता हूँ कि काश मेरा भाई आज यहाँ होता। इफ़ आई कुड ओनली सी हर, कह रहा है कि काश मैं उसे फिर से देख पाता या उसे देख पाता तो क्या हो जाता, आई विश सी हर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के अंतर्गत हम देखते हैं रूल 4, क्या कह रहा है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलास, ब्रेवो, हुर्रे या फाई से प्रारंभ हो तो असर्टिव सेंटेंस बनाते समय अलास या ओह को इट इज सैड या इट इज एक्सट्रीमली सैड, ठीक है, इट इज सैड या इट इज एक्सट्रीमली सैड, तथा ब्रेवो को इट इज मैटर ऑफ प्रेज, इट इज मैटर ऑफ प्रेज, तथा हुर्रे को इट इज मैटर ऑफ जॉय, एंड फाई को इट इज मैटर ऑफ कंटेम्प्ट या इट इज मैटर ऑफ सेम। समझ गए, में चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल है, अलास आई एम र्यून्ड, कह रहे कि अलास आई एम र्यून्ड, तो अलास को चेंज करके हम लोग लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ सैड, फिर उसके बाद पूरा होता दैट लगाएंगे, ठीक है, दैट आई एम र्यून्ड, यानी दूसरा सेंटेंस जोड़ने के लिए हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, दैट, इट इज मैटर ऑफ सैड दैट आई एम र्यून्ड। सेम हो जाएगा, ब्रेवो है तो आप हो जाएगा क्या लिखेंगे, इट इज मैटर ऑफ, सॉरी इट इज मैटर ऑफ ने इट इज सैड, आप यहाँ पर मैटर ऑफ सैड लिख भी सकते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट होगा इट इज सैड दैट आई एम र्यून्ड। अब ब्रेवो के लिए इट इज मैटर ऑफ जॉय, सॉरी इट इज मैटर ऑफ प्रेज, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट क्या हो जाएगा, सी ऑन द लॉटरी, क्लियर। हुर्रे के लिए क्या हो जाएगा, इट इज मैटर ऑफ जॉय, क्या हो जाएगा भाई, इट इज मैटर ऑफ जॉय, दैट का प्रयोग करेंगे और पूरा सेंटेंस हम उसी प्रकार उतार देंगे कि वी हैव ऑन दी मैच, वी हैव ऑन दी मैच। फाई है तो क्या करेंगे, इट इज मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब घृणा करना, ठीक है, इट इज मैटर ऑफ कंटेम्प्ट या सेम मतलब शर्म करना, इट इज मैटर ऑफ कंटेम्प्ट या सेम दैट, पूरा सेंटेंस उतार दीजिए, यू हैव डिसीव्ड योर फादर, यू हैव डिसीव्ड योर फादर। बात क्लियर है। आई होप आपको एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम आपको असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना सिखाएंगे, ठीक है। वह वीडियो बहुत छोटी होगी क्योंकि हमने पूरा रूल इसमें बता दिया, उसमें रूल बताने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी का जस्ट उल्टा आप करेंगे तो आप एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अभी तक हम एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बना रहे थे, लेकिन इसके अगली वीडियो में हम बात करेंगे असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।